होस्ट माधुरी मंगाई आपके शो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं हूँ आमला अग्रवाल आपके साथ और मैं करती हूँ आप सभी का तहे दिल से स्वागत। यार कल ना मेरे साथ एक बहुत ही डेंजरस सा इंसिडेंट हुआ। क्या हुआ? सब ठीक? हाँ सब ठीक है, बट यार क्या हुआ ना, कल मुझे मोबाइल पे ना बार बार OTPs आ रहे थे और बीच बीच में URL लिंक्स भी आ रहे थे और उसमें ऐसा लिखा हुआ था someone sent you 10,000 rupees। वाओ। अरे नहीं नाइस नहीं। उसके बाद क्या हुआ ना, जैसे ही उस URL पे क्लिक करो तो वो आपको आपके बैंक अकाउंट के डायरेक्ट ऐप पे ले जा रहा था। तो यार मुझे तब भी मतलब समझ गया बॉस कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गलत हो रहा है। मतलब अगर मुझे ये मैसेज आ रहा है तो मैं अपने बैंक अकाउंट के ऐप पे कैसे जा रही हूँ? ओके, फिर तूने क्या किया? यार फिर मैंने क्या किया ना, अपने बैंक के कस्टमर केयर में कॉल किया और मैंने उनको ये सब डिटेल्स बताया। तो यू नो व्हाट, उन्होंने मुझे क्या आंसर किया कि यार ये एक तरीके का फ्रॉड है, यानी साइबर क्राइम है यार ये। बाप रे बाप, मतलब तेरे पैसे जाते जाते बच गए। एक्चुअली बट पता तेरे को ये साइबर क्राइम कितना ज्यादा बढ़ गया है और किसी एक इंडिविजुअल के लिए या फिर किसी भी एंटरप्राइज के लिए यार इन साइबर क्राइम से बचना बहुत जरूरी है। यस एग्जैक्टली। तो आज जो हमारा मॉर्निंग शो है, इट इज जस्ट अबाउट द सेम टॉपिक, साइबर सेफ्टी, साइबर क्राइम। लेट्स डू इट। और हाँ, इससे पहले कि हम अपना शो आगे बढ़ाएं और टॉपिक के बारे में बात करें, पहले मैं अपने शो के बारे में आपको कुछ बता देती हूँ। लेट्स डू इट। मैप ऑफ मी एक मोबाइल डिजिटल यूथ चैनल है जो कि आपकी स्किल्स बढ़ाने में हेल्प करता है। वो स्किल्स जो आपको काम आती हैं आपका करियर स्टार्ट करने में, या फिर कोई एंटरप्राइज स्टार्ट करने में, या फिर कोई इंटर्नशिप पाने के लिए, या कोई जॉब पाने के लिए। यहाँ हम आपको मिलवाएंगे ऐसे लोगों से जो खुद एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। इतना ही नहीं, ऐसे लोग जो सक्सेसफुली अपना जॉब कर रहे हैं, अपना प्रोफेशनल करियर संभाल रहे हैं, ऐसे लोग जिन्होंने बहुत सारी स्किल्स खुद से सीखी, कहीं से कोर्स किया और अपनी राह में आगे बढ़ते चले गए। तो चलिए आज का शो बस शुरू करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ हम आपको एक्सप्लोर करवाएंगे पूरे मुंबई शहर को और आप देखेंगे कि यहाँ क्या क्या हो रहा है, सुनेंगे मुंबईकर्स क्या कह रहे हैं एंड जानेंगे कि कैसे इस मुंबई शहर को एक अच्छा शहर बनाया जा सकता है उन मिलियन ऑफ विमेन्स के लिए, ताकि वो बाहर सेफली काम पर जा सके। जी हाँ, तो आप हमारा शो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एपिसोड के अंत में हम आपसे पूछते हैं 2 सवाल और उन आसान से सवालों का जवाब देकर आप जीत सकते हैं ढेर सारे प्राइजेस बाय मैप ऑफ मी। तो आपको बस जाना है mapofme.in पर। तो आज का शो आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है सीखने को और बहुत सारे प्राइजेस हैं जीतने को। तो आज हम बात करने जा रहे हैं साइबर सेफ्टी के बारे में। भाई ये टॉपिक आज की तारीख में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इंटरनेट, साइबर वर्ल्ड एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। तो आज के इस डिस्कशन में हमारे साथ होंगी वुमन एंटरप्रेन्योर, साइबर क्राइम एक्सपर्ट और भी बहुत सारे लोग जो शेयर करेंगे अपनी एक्सपर्टीज। तो उससे पहले चलिए चलते हैं मुंबई की सड़कों पर, जानते हैं कि मुंबईकर्स का क्या कहना है साइबर क्राइम पर और साइबर सेफ्टी पर। हाय स्वप्नाली, हाय प्रणव, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपके साथ कभी साइबर क्राइम का इंसिडेंट हुआ है? हाँ यार, याद मत दिलाओ। हुआ है, मेरे कार्ड खो गया था तो उसमें से समथिंग 20,000 गायब हो गए। उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन करता हूँ सेफली करता हूँ, यहाँ वहाँ देख के मतलब सब चेक करके करता हूँ। तो आपके साथ ऐसा हुआ था, पर अभी आप सतर्क रहते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप ध्यान से करते हैं। ये तो बहुत ही सेफ्टी के साथ अब अपने सारे ट्रांजैक्शन करते हैं। आई होप आप भी करेंगे और आपके साथ ये ऐसा कुछ भी इंसिडेंट ना हो। थैंक यू अपना एक्सपीरियंस हमें शेयर करने के लिए। वेलकम। हाय प्रांजलि जी, वेलकम टू आवर शो मैप ऑफ मी मॉर्निंग शो मुंबई। पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए साइबर क्राइम होता क्या है? जो कुछ भी डिजिटल फ्रॉड्स होते हैं दैट इज साइबर क्राइम। आपके साथ कभी साइबर क्राइम हुआ है क्या? कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे?
मेरे साथ नहीं हुआ है लेकिन मेरे फैमिली में हुआ है। ओह। उन्होंने गलती से OTP शेयर कर दिया और बहुत सारी सेविंग्स के जो पैसे थे वो सब चले गए। आप हमारे व्यूअर्स को इसके रिगार्डिंग या जो साइबर क्राइम करते हैं उनको कुछ कहना चाहेंगी हमारे शो के माध्यम से? मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी कि बी अलर्ट। अगर कोई आपको OTP मांग रहा है तो उन्हें मत दो। और कोई भी जो URLs आते हैं अपने मैसेजेस पे या फिर WhatsApp मैसेजेस पे भी आते हैं कभी कभी, तो उस पर क्लिक ना करो। अगर आपको पता नहीं है कि उसमें क्या है तो उस पर मत क्लिक करो। थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ओहो, एवरीवन हैज देयर स्टोरी टू टेल। सबके साथ कहीं ना कहीं छोटे या बड़े लेवल पर ऐसे कुछ ना कुछ साइबर क्राइम हुआ जरूर है। हाँ यार, तो चलो जाने कि साइबर क्राइम से हम कैसे बच सकते हैं। कल को अगर आपके साथ साइबर क्राइम हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं। Right now I have someone with me who has completed her education in cybercrime and cybersecurity with information security, and also she holds engineering bachelor degree in computer science and technology. I'm so happy that we have Miss Ruchika with us. Firstly, thank you so much for being a part of this interview, which is going to be very helpful for all the youngsters. So now, my very first question to you is, what is cybercrime and what is cyber security? साइबर क्राइम ये जो है ये बेसिकली क्राइम रिलेटेड थिंग है जो कंप्यूटर्स या फिर आजकल मोबाइल, स्मार्टफोन, टैबलेट से भी हो रहा है, तो ये साइबर क्राइम होता है। सो एक है डिजिटल प्राइवेसी, साइबर फ्रॉड या फिर ATM हैक, आपका डेटा थेफ्ट होना, ये सब साइबर क्राइम्स है। और साइबर सिक्योरिटी, ये सब क्राइम्स को बचाने के लिए हम जो सिक्योरिटी यूज करते हैं उसको बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। सो बेसिक से बेसिक लैंग्वेज में यूज करते हैं अपने लैपटॉप्स पे एंटीवायरस या फिर कोई VPN सर्विस जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, ये सब साइबर सिक्योरिटी में आता है। ना आपने इंटर्नशिप की है फ्रॉम L&T इन्फोटेक, आपको बहुत सारी जानकारी होगी इस चीज़ के बारे में कि सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम कहाँ होता है। तो बेसिकली इंडिया में तो बहुत ही अफेक्ट हो रहा है साइबर क्राइम, बट साइबर क्राइम जो मेन 5 थिंग्स जो होते हैं, इट इज़ बिकॉज थेफ्ट, आपका इंफॉर्मेशन थेफ्ट होना, ATM फ्रॉड होना, स्पैमिंग होना, या फिर फ्रॉड इंफॉर्मेशन शेयर होना, या और बेसिकली अभी जो मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनेट पे हो रहा है वो है आपका डेटा जो थेफ्ट है, वो उसको हम यूज कर रहे हैं फॉर पोर्नोग्राफी। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइबर क्राइम थिंग जो हो रहा है। लॉजिक बॉम्ब या फिर थेफ्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, हैकिंग एक बेस्ड ऑफ थिंग है, ऑनलाइन फिशिंग, हैकिंग, आपका ATM फ्रॉड होना, ATM हैक होना। हम ये साइबर क्राइम से कैसे बच सकते हैं? सो जैसे कहा है, साइबर क्राइम से बचना ये हमारा खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमें पैरानॉइड नहीं होना है। VPN रखे, अच्छे से अच्छा सिक्योरिटी पर्पस यूज करे, जैसे एंटीवायरस, तो ये बचाते हैं स्पैमिंग से। जैसे आपने बोला एंटरप्रेन्योर्स और सोशल मीडिया के थ्रू ये सब होता है, तो कोई भी अपना यूजफुल इंफॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं करना। जैसे कभी कभी बोलते हैं कुछ भी अगर डेटा चाहिए, तो एग्जांपल दूं तो आप कॉल्स आते हैं दैट आपको लॉटरी लग गया, ये आपका पासवर्ड बताओ, आप फोन पे यूज करते हो, गूगल पे यूज करते हो, तो ये सब से हमको सेफ रहना है। यू शुड नॉट शेयर द इंफॉर्मेशन, अपना क्रेडेंशियल्स जो होता है वो। एंड बेसिकली ये पाया गया है जो मिडिल एज के लोग होते हैं उनमें ये बहुत अटैक्स हो जाते हैं, बिकॉज आपका डेटा इससे तो हम लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और फिर वी कैन गो अहेड एंड शेयर द इंफॉर्मेशन। और एंटरप्रेन्योर्स एंड कमिंग टू कंपनीज, इसमें ध्यान देना है कि जैसे एक कंपनी है, अगर मैं जाने के बाद अलग अलग शिफ्ट्स होते हैं, इफ मेरा शिफ्ट खत्म हो गया, दूसरा शिफ्ट ने वही सिस्टम पे लॉग इन किया, तो आप कोई भी पासवर्ड लिख के ना रखो या फिर कोई CD या ड्राइव में ना बना के रखो, उसका हजार्डियस वेस्ट ही कर दो। मतलब अगर सपोज करिए किसी के साथ साइबर क्राइम हो गया है, उसे क्या करना चाहिए? इनिशियली द फर्स्ट स्टेप इज टू गो अहेड एंड फाइल अ पुलिस कंप्लेंट, क्योंकि साइबर क्राइम्स और उनके ब्यूरोज होते हैं, दे फाइंड आउट कि कैसे क्या किधर से अटैक हुआ है। IP एड्रेस होता है यूनिक सिस्टम्स का, जहाँ से हमको पता चल जाता है कि इससे अटैक हुआ है। सो पुलिस क्या जेन्युइनली इस चीज़ में पूरी हेल्प करती है हमारी? जितना हो सके पुलिस हेल्प करता है, बिकॉज उसमें साइबर क्राइम ब्यूरोज भी होते हैं जो फाइंड आउट करते हैं कि किधर से अटैक हो चुका है। क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है अगर कोई इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहता है या अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है? Like, are you thinking to go ahead with security purpose for your career future? तो ये one of the best career opportunities है, because कोई भी चीज़ कैसे भी आए, we first thing is the security.
सो हैंडलिंग द सिक्योरिटी ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज हम कैसे हैंडल करते हैं, तो इट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जनरेशन पे जनरेशन चलते ही रहने वाला है। तो क्या करियर शुरू कैसे करें, मतलब आपने तो कोर्स ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है, तो ये कोर्स आपने एक इंस्टीट्यूट से किया है, राइट, तो इसके आगे स्टेप्स क्या है, मतलब इसकी जॉब वगैरह कैसे मिलती है, कहाँ से प्लेसमेंट्स, इंटरव्यू सब कैसे होते हैं? सो बेसिकली प्लेसमेंट्स एंड ऑल दैट ये सिस्टम इंजीनियर्स के थ्रू चालू हो जाता है। फिर हमने अपना डोमेन सिलेक्ट करना होता है। अगर आपको करना है सपोज बैक एंड का करना है, पूरा सिस्टम एक्सेस करना है, तो वैसे वैसे इंटरव्यूज निकलते हैं और कोर्सेज बहुत अवेलेबल होते हैं ये सब साइबर सिक्योरिटी के लिए। इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग आपका कोडिंग नॉलेज भी उतना ही फास्ट हो जाता है। Absolutely, the future is coding, if I may say so. So can you suggest 5 institutes जो बहुत अच्छे हैं साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी के लिए? सो अभी जैसे पैंडेमिक की वजह से सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है, तो ऑनलाइन में कॉर्सेरा में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। फिर ऐसे कंपनीज भी है जो अपने कोर्सेज ऑफर करते हैं, जैसे टाटा कंसल्टेंसीज है, इन्फोसिस है। उनका खुद का एक स्टडी मटेरियल होता है जो हमको सिर्फ लॉग इन करके वो पढ़ना है, फिर वो एग्जाम देके फिर वो कंपनीज अपॉर्चुनिटी करती है उनके जॉब ऑफिस में प्लेस होने के लिए। इन्फोसिस का है, वैसे टीसीएस का है, एक्सेंचर का है, ऐसी अच्छी अच्छी कंपनीज है जो आईटी में अच्छी है। ऑल्सो लार्जर एंड टू ग्रो। कोई 5 टिप्स आप देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को? सिंपल से सिंपल इजी स्टेप्स इज अपना पासवर्ड चेंज करें, सेव ना करें, किसी और को शेयर ना करें। आपका मनी और एटीएम का थिंग्स, ये जो होता है मनी फ्रॉड होता है, इस पे आपको यूनिक पासवर्ड हमेशा रखना है। एंड ऑल्सो मेरे को ये बताना है कि जो ये कॉल्स आते हैं, आपका फोन पे का पासवर्ड बताओ, ये जिसपे मनी ट्रांसफर होता है, तो ये इस पे कभी भी आपको बिलीव नहीं करना है, उसको डायरेक्टली ब्लॉक कर दो आप, या फिर आप कंप्लेन भी कर सकते हो अगर आपको लगातार कॉल्स आ रहे हैं तो, क्योंकि कभी कभी ये लोग कनेक्ट करते हैं व्हाट्सएप पे भी, तो वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेट हो जाता है, तो वो हम लोग कर सकते हैं। This was so insightful. Like I got so much of information. I hope this helps our viewers as well. Thank you so much for your time, Ruchika ma'am. हाँ यार, जो टिप्स हमारे एक्सपर्ट ने आज हमें दी है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी। हाँ यार, और ये जो डाटा सिक्योरिटी है ना, मुझे लगता है ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और उसके बारे में ना आज हमें थोड़ा डिटेल में बात कर लेनी चाहिए। ओह यस, आजकल की तारीख में एंटरप्राइजेज में डेटा ब्रीचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और इसी सिलसिले में हम बात करने जा रहे हैं हमारे वुमेन एंटरप्रेन्योर से और साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से। हाय सिनाया जी, वेलकम टू आवर शो मैप ऑफ मी मॉर्निंग शो मुंबई। क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे आप करते क्या हैं? I have around 7 years of complete experience into IT industry, and predominantly my entire work profile is system oriented and process oriented. तो आप पहले मुझे ये बताइए, डेटा ब्रीचिंग जो होता है एक एंटरप्राइज में कितना रिस्क होता है उसका? Every company has their clients, okay, and when they have their clients they have certain sensitive, private, confidential, personal and financial information which is stored in the system. जैसे हम देखते हैं कि a lot of cyberbullying has started, and because of that these cyber criminals are infiltrating in the company system with regards to get those information like the private or financial and personal information. And because of that these cyber bullies can modify, exploit and use these information as per that convenience. So जो लॉस होता है बिकॉज ऑफ दिस वो बहुत बड़े लैंड स्केल पे होता है। रीजन बीइंग ये जो इन्फॉर्मेशन वो इन्फिल्ट्रेट करके निकालते हैं, बिकॉज ऑफ दैट कंपनी का नाम, क्लाइंट का नाम, क्लाइंट की लॉयल्टी टुवर्ड्स द कंपनी वो बहुत स्टेक पे आ जाती है। So this cyberbullying has to stop somewhere, because at this predominantly if you go to see India में अभी after work from home has started 66% of cyberbullying has started और डेटा लीकेज, डेटा ब्रीच हुआ है। ये बहुत MNC कंपनीज, नॉट इवन MNC कंपनीज, स्मॉल लेवल कंपनीज और बेसिकली इवन बैंक्स, उनके यहाँ पे बहुत डेटा स्टोर होता है विथ रिगार्ड्स टू वेरी सेंसिटिव, कॉन्फिडेंशियल, पर्सनल, फाइनेंशियल। बट नाउ दीज साइबर क्राइम्स हैव इंक्रीज सो मच क्योंकि उनको ये डेटा चाहिए ताकि वो डेटा को मॉडिफाई करे, एक्सप्लॉइट करे, यूज करे अपने एडवांटेज के लिए, एंड दिस कैन बी फाइनेंशियल एडवांटेज और एनी एडवांटेज ऑफ दैट सॉर्ट। सो इतनी सालों की मेहनत कंपनी की वो साइबर बुलीज 5-10 मिनट के टाइमलाइन में सब निकाल लेते हैं। सो दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर एनी कंपनी टू फेस और बेयर। जैसे कि वर्क फ्रॉम होम का सेटअप होता है मैम,
तो उसमें रिस्क और बढ़ जाता होगा। हम कंपनी में काम करते हैं, कंपनी में उनके आईटी पर्सनल जो होते हैं, जिनसे अगर हम कंपनी में काम करें, हम इमीडिएटली जाके उनको दिखा सकते हैं कि ये सब मेल्स आ रहे हैं, ये लिंक्स आ रहे हैं, आप वैलिडेट कर सकते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। बट वर्क फ्रॉम होम में हमको इतना ईजी एक्सेस नहीं होता आईटी फर्म का, तो हमको वेट करना पड़ता है उनके रिस्पॉन्स के लिए। वर्क फ्रॉम होम एनीवे हम बहुत स्ट्रेस्ड है, हमारे पास टाइम नहीं है वो कभी रिस्पॉन्स करे, तो हम ऐसे ही चलो कर देते हैं, लिंक पे क्लिक कर देते हैं, मेल देख लेते हैं, डिटेल शेयर कर लेते हैं। इस वजह से ये एक मेन कारण है कि इतना स्ट्रेस बढ़ गया है वर्क फ्रॉम होम से काम करने के लिए कि लोगों के पास टाइम नहीं एक एक लिंक वेरीफाई करे, या आईटी पर्सनल का रिस्पॉन्स आने के लिए उतना टाइम नहीं है। तो यही मिस्टेक होती है कि जब भी कोई भी एम्प्लॉय को ऐसे कोई मेल्स आते हैं, लिंक्स आते हैं, इन्फॉर्मेशन आती है टू शेयर, they should get it verified and vetted from their IT personnel, even if time लग जाए, it's fine। ऐसे जो कंपनी के कलीग्स ऐसे क्या मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से कि डेटा ब्रीच हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल एक मेल आ गया, अटैचमेंट हो गई, डाउनलोड कर दिया इमीडिएटली, तो वो डाउनलोड कर रहे हैं तब तक ये सारे वायरसेस फैल जाते हैं सिस्टम में। तो डाउनलोडिंग कम से कम करें। तुम अगर डिटेल शेयर कर रहे हो, कम से कम डिटेल शेयर करो। मेक श्योर जो डिटेल आप शेयर कर रहे हो, जिनको जा रहे हैं, उनका ईमेल एड्रेस ऑथेंटिक है, जो यूआरएल आता है वो ऑथेंटिक है, ईमेल एड्रेस देखिए वो ऑथेंटिक है कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि कोई डिटेल्स आपको भेजने हैं, मेक श्योर जो ईमेल से आ रहे हैं आप वापस उनको एक मेल करके भेजिए, बिकॉज कभी कभी ये ईमेल्स बाउंस बैक होते हैं, तो दैट टाइम यू अंडरस्टैंड देयर इज अ इशू। मेक श्योर कि अगर आप एक सिस्टम यूज़ कर रहे हो, आप अगर वहाँ से उठ रहे हो, लॉक करिए इमीडिएटली। यू डोंट नो हु इज गेटिंग एक्सेस टू दैट लैपटॉप। सेकेंडली, इफ यू आर स्विचिंग फ्रॉम योर ओल्ड लैपटॉप टू योर न्यू लैपटॉप, मेक श्योर यू आर लॉकिंग योर ओल्ड लैपटॉप। नहीं तो वो जो ओल्ड लैपटॉप है वो किसी के भी हाथ में लग गया, दैट इज अ मेन ब्रीच वेर कहाँ पे हो सकता है अननेसली आपका नाम बीच में आ जाएगा। मैम आप ये मुझे ये बताइए, ऐसी कोई 5 स्किल्स हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए जैसे कि वो फ्रॉड को आइडेंटिफाई कर पाए। फ्रॉड कॉल्स कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछा कि मैडम आपको एक ओटीपी आया होगा, आपका सीवीवी नंबर बताइए, अकाउंट नंबर बताइए। अगर वो कॉल करे तो मेरा अकाउंट नंबर उनके पास है, वो मुझे क्यों पूछ रहे हैं? अपना ओटीपी नंबर कभी भी बताइए, अपना सीवीवी नंबर, एक्सपायरी नंबर किसके साथ भी शेयर नहीं करना है। यूआरएल नंबर अगर आपको आता है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे मैलिफिक मेल्स आते हैं, आप क्लिक करेंगे तो आप दूसरे लिंक पे चले जाओगे, एंड व्हेन यू गो इन दैट जोन योर एंटायर सिस्टम इज एक्सपोज। अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है, नो दिस मेल इज मैलिफिक, डायरेक्टली रेज अ कंसर्न टू द कंपनी, द आईटी पर्सनल हु आर लुकिंग आफ्टर द फायरवॉल्स एंड प्राइवेसी सिक्योरिटी। डोंट कीप इट टू योरसेल्फ। ऐसे मत बोलिए कर लेंगे, नहीं, आप तभी के तभी करोगे, तभी ही ये इशू सॉल्व हो जाएगा। जो सब इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है इसको फॉलो कीजिए और अपने आप को, अपनी कंपनी को, अपनी लाइफ को और अपनी फैमिली को इन सब चीजों से बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच हमें इतना सब इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज देने के लिए। यस, साइबर क्राइम और डेटा ब्रीच आजकल इतना ज्यादा हो गया है कि नजर हटी और दुर्घटना घटी वाला हिसाब हो गया है। हाँ यार, ये जो लोग साइबर क्राइम करते हैं ना, और अगर वो इस शो को देख रहे हैं तो प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, ये सब जो आप साइबर क्राइम करते हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी की सालों की कमाई हुई मेहनत का पैसा है यार, और आप उसे 1 सेकंड में लेके चले जाते हैं। सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि किसी के साथ भी ऐसा ना कीजिएगा, बहुत ही गलत है ये सब। हाँ यार, हमें कोई भी गलत काम करते वक्त ये जरूर सोचना चाहिए कि कल को अगर ये सेम चीज हमारे साथ हुआ तो हमें कैसा लगेगा, हम पर क्या बीतेगी। करेक्ट। सो ऑन दैट नोट इट्स टाइम टू से गुड बाय, एंड आई होप आपको आज का शो बहुत पसंद आया होगा और आपने काफी कुछ सीखा भी होगा। अरे वेट, आपने इतना जब कुछ सीख ही लिया है तो फिर इन आसान से सवालों का जवाब दीजिए और जीतिए कुछ अमेजिंग प्राइजेस बाय mapofme.in। तो आज का पहला सवाल है, व्हाट इज साइबर क्राइम? साइबर क्राइम क्या है? सो माय सेकंड क्वेश्चन इज, क्या आपको साइबर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए स्किल सीखनी पड़ती है? सो ये है हमारे आज के क्विज क्वेश्चन। अब जल्दी से mapofme.in पर जाइए, हमारे सवालों के सही जवाब दीजिए और ढेर सारे एक्साइटिंग प्राइजेस जीतिए। और आप जब जाएंगे mapofme.in पर, वहाँ पे एक चैलेंज है जिसे हम कहते हैं 26 स्टेप्स चैलेंज टू बी एन एंटरप्रेन्योर। तो जरूर वो चैलेंज दीजिएगा।
और हमने वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं जिनको देख के कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो उन्हें देखना मत भूलिएगा। यस, तो फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक खुद को इंटरनेट पे सेफ रखिए, सतर्क रहिए, साइबर क्राइम से बचते रहिए। कोई भी मैसेज या लिंक पॉप अप हो तो उस पर क्लिक ना करें बिना इंफॉर्मेशन के। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून। अब टाइम है आपको गुड बाय बोलने का, बट उससे पहले जितना भी हमने डिस्कस किया है, आई होप आपने जरूर सीखा होगा। कोई भी लिंक्स आए, OTPs आए, प्लीज डू नॉट शेयर विद एनीवन और उस पे क्लिक भी ना करें, क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है। आपकी सालों की मेहनत की कमाई हुई पैसे जा सकते हैं। सो प्लीज बिवेयर ऑफ ऑल दीज फ्रॉड्स। चलिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हम चलते हैं। अलविदा, बाय बाय।